हमने लास्ट वीडियो में एरिया चार्ट तक हम डिस्कस किया था। हमने कॉलम और बार चार्ट को क्लस्टर्ड और स्टैक दोनों सूरतों में देखा। फिर हमने लाइन चार्ट देखा, फिर एरिया चार्ट देखा। अब नेक्स्ट जो चार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्ट्रेक्ट एरिया चार्ट है। अब इस पर क्लिक करें। अब ये इस तरह से देखें, आपने इसमें दो वैल्यूज़ ऐड करनी है। केसेस की वैल्यू ऐड होगी और दूसरी आप डेथ्स की वैल्यू ऐड करनी है। और ये दोनों वैल्यूज़ के अगेंस्ट आप इसको डे के ऊपर एक्सेस करना है। यहाँ पे आप देखते हैं ये बेसिकली 100% के ऊपर स्टेक करेगा और जहाँ पे भी जितना पोर्शन बनता है, जितने परसेंटेजेस भी बनती हैं केसेस की और उसकी, उसको लेके चल रहा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वो है लाइन एंड स्टेक कॉलम चार्ट। ये देखें यहाँ पर आपके पास अच्छा, अब ना इसके एक्सेस को हम ज़रा डिटेल में देखेंगे क्योंकि अब फील्ड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले शेड एक्सेस है, फिर कॉलम सीरीज़ है, कॉलम वैल्यू है, लाइन वैल्यू है। अब एक्सेस में हम डाल देते हैं कॉन्टिनेंट। कॉलम सीरीज़, कॉलम सीरीज़ में हम जो है वो केसेस डाल देते हैं। इसकी वैल्यू में नंबर ऑफ केसेस आ जाएंगे। और डेथ जो है ये लाइन वैल्यू में ऐड कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इसको ज़रा फोकस मोड में जाकर देख लें तो हर एक जगह पे उसने अच्छा, इसमें ना एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जो केसेस हैं वो मिलियंस में आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे जो हमारा एक्सेस है उसके ऊपर केसेस आ रहे हैं और राइट साइड पे जो एक्सेस है उसके ऊपर डेथ्स आ रही हैं जो कि थाउजेंड्स में आ रही हैं। एक हम थाउजेंड को शो करते हैं, एम हम मिलियन को शो करते हैं। उसके बाद अगर आप इसके फॉर्मेट में चले जाएं तो फॉर्मेट में लेजेंड है। लेजेंड में आप देखें ये लेजेंड है, इसको टॉप पे था, हम इसको बॉटम पे लाते हैं। अब ये बॉटम में आ गया, लेकिन अगर हम इसको बॉटम सेंटर में करें तो ये सेंटर में भी इस तरह से हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, इसको ऑन रहने दें, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा कलर्स, डेटा कलर्स दोनों की आप जो है वो चेक कर सकते हैं। और हम इसको रेड कर लेते हैं। रेड के लिए हमें ये रेड आ गया और जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उसको हम इस पर कर लेते हैं। शेप्स आ जाती हैं, शेप एरिया कितना है, स्टैक्ड है, राउंडेड है, तो ये शेप का चला जाएगा। लाइन क्या है, सॉलिड है, डैश्ड है, डॉटेड है। तो आप लाइन भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप स्टेप करते हैं तो ये इस तरह से हो जाती है और अगर आप स्टेप ऑफ कर देते हैं तो ये लाइन कुछ इस तरह से हो जाती है। इसी तरह मार्कर्स आप शो करा सकते हैं। मार्कर्स जो है उनको चेंज कर सकते हैं। अगर एक्सेल के अंदर आपने ग्राफ्स पढ़े हों तो वहाँ पर भी ये मार्कर्स यूज़ होते हैं जो कि पॉइंट बताते हैं किस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली ये वैल्यू शो होगी। मार्कर का कलर आप चेंज करना चाहें तो मार्कर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप हर मार्कर का कलर अलग कर सकते हैं। उसके बाद जी टाइटल है, बैकग्राउंड, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपने इसका बॉर्डर लगाना है, शेडो ऑन करना है तो वो आप कर सकते हैं। जो एडिशनल चीज़ इसके अंदर थी वो शेप एरिया था। शेप एरिया को आप ऑन करेंगे तो इसके नीचे जो एक फिल है वो भी शो होना शुरू हो जाएगा। इसको ज़रा बैक जाके चेक करते हैं तो यहाँ पर देखें कि उसी एक सिंपल से ग्राफ को हमने कितना खूबसूरत ग्राफ बना लिया। अच्छा जी, उसके बाद जो ये तो था लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अब नेक्स्ट है लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को हम यहीं पे रखते हैं इक्वल इसके, और इसका फॉर्मेट यहाँ से उठा के फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे पेंट कर लेते हैं।
फॉर्मेट पे एंटर और इसके ऊपर पे एंटर। अच्छा जी, मैंने जैसे बताया था कि जब भी आपने वैल्यूज़ के साथ प्ले करना है तो आपको ग्राफ सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पर भी हम कॉलम जो है उसमें कॉलम वैल्यू के अंदर केसेस को ऐड कर लेंगे और डेथ्स को हम लाइन वैल्यूज़ के अंदर ऐड कर लेंगे इस तरह से। और सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हम इसके एक्सेस कर लेते हैं। अगर हम डेथ्स को कॉलम वैल्यू में ऐड करें और इस केस में भी डेथ को कॉलम वैल्यू में ही ऐड करें, तो मैं आपको दिखाना बेसिकली ये चाहता था कि जिस वक्त हम बात करते हैं स्टैक की, तो स्टैक के केस में वो बार जो है वो एक ही बार के अंदर चीज़ें ऐड होती जाती हैं, और जब हम क्लस्टर की बात करते हैं तो वो हर दफ़ा एक नया बार क्रिएट कर देता है या एक नया कॉलम क्रिएट कर देता है। अच्छा, इसकी भी अगर आप फॉर्मेट में जाके देखें तो इसके फॉर्मेट में भी डेटा लेबल्स हैं, हर एक में होते हैं, और डेटा लेबल नॉर्मली आपको लाजमी ऑन रखने चाहिए। उसके बाद शेप्स आ जाती हैं, शेप एरिया आ जाता है, आपने शेप एरिया डिफ़ाइन कर दिया। अब चूँकि हमने लाइन पे नहीं गए या इसको वो नहीं किया तो इसके लिए ये नहीं आ रहा। ये देखिए, अब यहाँ से इसके जो हम चूँकि लाइन ऐड नहीं की हुई तो इसलिए लाइन को ये नहीं कन्फिगर कर रहा। पहले हम लाइन ऐड कर लें, डेट्स को उठा के दोबारा लाइंस में रख लें और फिर ये देखिए किस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास वो है रिबन चार्ट। रिबन चार्ट को हम ऐड करते हैं, और रिबन चार्ट की अगर हम जो पिवट के पॉइंट्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं वो देखें, उसमें एक्सेस आ रहा है, लेजेंड आ रहा है और वैल्यूज़ आ रही हैं। वैल्यू में हम केसेस को ऐड कर लेते हैं और कॉन्टिनेंट को हम एक्सेस में ऐड कर लेते हैं। तो ये रिबन चार्ट यहाँ पर सिंपल जिस तरह से एक कॉलम चार्ट था उस तरह से शो होता है, लेकिन देखें जैसे ही मैंने सेकंड वैल्यू ऐड की तो रिबन चार्ट के इसको ज़रा ना फोकस मोड में ले आते हैं, तो रिबन ने उसको एक बड़े खूबसूरत तरीके से स्लाइड में एक उसमें खूबसूरत ग्राफ में शो करना शुरू कर दिया। इसकी ज़रा फॉर्मेशन देख लेते हैं। जनरल है, लेजेंड, लेजेंड भी आपको पता है, एक्स एक्सेस का पता है, डेटा कलर्स का पता है, लेबल्स को ऑन कर लेते हैं। प्लॉट एरिया है, ये प्लॉट एरिया है और रिबन्स हैं। अब रिबन जो है ये इसके अंदर एक नई चीज़ है। स्पेसिंग रिबन में आप देना चाह रहे हैं, मैच सीरीज़ कलर करना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखना चाह रहे हैं, आप इसको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50% कर दें तो ये मज़ीद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद इसको बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं आप, बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये इस रिबन की जो सेटिंग्स हैं ये हमारे लिए एक नई सेटिंग्स आ रही हैं। इसको हम 10 करते हैं। ये दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस आ गया, इसको हम 1 कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल करीब करीब हो, और अगर हम स्पेसिंग 0 कर देते हैं तो ये बिल्कुल अटैच होके शो होंगी। इसके अलावा बैकग्राउंड, बॉर्डर्स, ये सारी चीज़ें, शेडो ये ऑलरेडी हैं। शेडो और बॉर्डर आप कोशिश करें कि हर ग्राफ के साथ यूज़ करें, ये खूबसूरती लेके आते हैं ग्राफ के अंदर। तो ये हमारा एक और ग्राफ था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो वाटरफॉल चार्ट है। वाटरफॉल हम क्यों बनाते हैं? बेसिकली आप भी प्रोफेशनल हैं, आपको पता है कि वाटरफॉल क्रिएट किया जाता है स्टेप्स शो करके कि किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एक टारगेट तक पहुंचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रेवेन्यू का टारगेट है, और वो रेवेन्यू का टारगेट जो है वो हम डिफरेंट कंपोनेंट से ले रहे होंगे, हम न्यू सेल्स से ले रहे होंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर से ले रहे होंगे, ऑर्गेनिक रेवेन्यू एक आ रहा है, एक कुछ एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, वो एफ़र्ट्स को हम बाइफरकेट करते हैं। तो वो जितनी चीज़ें होती हैं उनका क्लब जो एंड पे है वो फाइनल रेवेन्यू होता है। इस केस में हम सिर्फ इसको ये करते हैं, कॉन्टिनेंट को हम इसमें कैटेगरी में ऐड कर लेते हैं और केसेस को हम वैल्यूज़ में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इंक्रीज़ आ रहे हैं वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं, कहाँ पर कितना इंक्रीज़ आएगा और किस किस तरह से जो है वो
वैल्यूज शो होंगी। और अगर मैं इसमें केसेस की बजाय डेथ सेट कर दूँ तो ये टोटल आ गया। टोटल को किस तरह से लेके ये चल रहा होगा। तो ये बेसिकली बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसको बनाते हुए बहुत एहतियात कीजिएगा। इसमें आपने वो सारे स्टेप्स शो करने होते हैं कि किस तरह से आप इस लेवल तक पहुंचेंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है वो फनल है। फनल बेसिकली अगर आप इसमें देखें, इसमें ग्रुप है, वैल्यू है और टोटल टिप है। तो बेसिकली ग्रुप्स में आपने ऐड करना है ग्रुप का डेटा, और जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू में ऐड कर देनी है। तो ये आपको जो मैक्सिमम होगा उसको टॉप पे ले जाएगा एक बार की तरह से, और उसके बाद उससे कम और उसी तरह से इसको इसने सॉर्ट कर लिया। अच्छा, इसमें अभी देख लेते हैं क्या हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। तो वो इस तरह से हो जाएगा, सबसे जो बड़ा बार है वो नीचे आ जाएगा और इस तरह से बिल्डिंग की तरह से ही क्रिएट हो जाएगा। एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम सारे डिस्कस कर लें। इसके बाद स्कैटर चार्ट है। स्कैटर चार्ट को अगर आप ऐड करें तो यहाँ पर डिटेल्स है, लेजेंड है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, साइज, प्ले एक्सिस। तो ये बहुत सारे इसके अंदर जो है ना वो इसके होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो कि आपने फिल करने होते हैं या ऐड करने होते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहले डिटेल्स में जाके कॉन्टिनेंट को ऐड कर देते हैं, और एक्स एक्सिस में हम रखते हैं केसेस को, और वाई एक्सिस में हम डाल देते हैं डेथ्स को। इसको हम फोकस मोड में ज़रा खोल लें ताकि हमें नज़र आता रहे क्या। अब डेथ्स और केसेस, उसके बाद नेक्स्ट था इसका साइज़, इसको छोड़ दें। प्ले एक्सिस है और टूल टिप्स हैं। तो प्ले एक्सिस के अंदर हम मंथ ऐड कर लेते हैं, और टूल टिप के अंदर हम साइज़ के अंदर हम कर देते हैं फॉर द इंस्टेंट। तो ये देखें, चूँकि हमने अब वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत छोटी इसमें ऐड कर दी हैं, तो उसने इसको बिल्कुल नीचे यहाँ पे हाइड कर दिया। अच्छा, इन दोनों को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पर भी हम डेथ का ही डेटा ऐड कर देते हैं। एंड बैक टू नॉर्मल। आपने जो भी चीज़ें ऐड की उसने वो सारी की सारी चीज़ें ऊपर आपको शो भी करा दी हैं। तो ये था एक स्टेक चार्ट, बड़ा सिंपल सा इसका वो था। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट पे क्लिक करें। पाई चार्ट की भी हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। इसमें लेजेंड है, डिटेल्स हैं, वैल्यूज़ हैं और टूल टिप है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दो कॉलम है, लेजेंड और वैल्यूज़। वैल्यूज़ के केस में हम केसेस इसमें ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पर वही कॉन्टिनेंट जो है वो हम लेजेंड में ऐड कर लेते हैं। इसको ज़रा ओपन कर लें पहले। अब इसमें इसके कलर्स हैं, इसके लेबल्स हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरह से एडजस्ट आप कर सकते हैं। अब इसको कैसे एडजस्ट करना है, फॉर्मेट में जाएं, लेजेंड्स, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो लेजेंड को कहाँ पे रखना है, किस कलर में लेजेंड्स का हेडर होगा, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। एडजस्ट कीजिएगा वन बाय वन। डेटा कलर्स है, तो डेटा कलर्स को अगर आप खुद से एडजस्ट करना चाहें ऐसे, तो भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो डेटा पॉइंट्स हैं वो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, और अदर्स वाला जो है वो हम ये अदर का चूँकि वैल्यू बहुत छोटी है वो नज़र में आज डिस्प्ले नहीं हो रही। तो इसको, अच्छा, आपने सब कुछ कर लिया, रिवर्ट करना चाह रहे थे तो आप रिवर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद डेटा लेबल्स हैं। डेटा लेबल्स तो डेफिनेटली ऑन रखेंगे। टाइटल जो है अगर ऑन रखते हैं और उसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइटल को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
और इस टाइटल को आप अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड है, बॉर्डर ऑन कर दें, शेडो ऑन कर दें। जरा बैक टू रिपोर्ट जाएं और देखें किस तरह से आपका ग्राफ बन गया। नेक्स्ट डोनट चार्ट है। इसका भी जो मिथ है, जो इस सेटिंग्स है, वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने पाई चार्ट किया था। तो इस केस में भी आप लेजेंड ऐड करेंगे और वैल्यूज़ ऐड करेंगे। कॉन्टिनेंट को हम लेजेंड में ऐड कर लेते हैं और केसेस को हम वैल्यूज़ में ऐड कर लें। अब इसको भी ज़रा आप फोकस मोड में जाके देखें तो ये उसी तरह से, सिर्फ इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है। परसेंटेज वैसे ही शो हो रही हैं। और अगर आप इसका फॉर्मेट भी देखें तो ये फॉर्मेट भी बिल्कुल पाई चार्ट की तरह का ही है। मैं जितना भी ये विजुअल्स हैं ये आपको इसी एक डेटा के ऊपर सिखाऊंगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे तो वो हम एक्सेल से भी डेटा ले रहे होंगे, हम CSV से भी डेटा ले रहे होंगे, हम फोल्डर का डेटा भी इंपोर्ट करके देखेंगे। इसके अलावा SQL से डेटा भी मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा कि SQL से किस तरह से आपने काम करना है। जी, नेक्स्ट हमारा जो विजुअल है वो टीम मैप है। टीम मैप बेसिकली आपने जो भी डेटा ऐड किया, जो वैल्यू ऐड की, अब इसमें देखें ना, ग्रुप और वैल्यू दो चीज़ें मेन आ रही हैं। तो जो भी आपने वैल्यू ऐड की उस वैल्यू को अलग अलग से कलर्स में शो कर देता है आपके ग्रुप के हिसाब से। मैं ज़रा इसको फोकस मोड में ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम एरिया है वो अमेरिका का नज़र आ रहा है, उसके बाद एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। तो इसी तरह से ये वैल्यूज़ आ रही हैं। लेकिन मैं जब इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे ये वैल्यूज शो करता है, अदरवाइज वैल्यू शो नहीं होती। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके भी जो फॉर्मेट है वो देखना होगा। और डेटा लेबल्स को ऑन करके देख लेते हैं। डेटा लेबल्स ऑन किए तो ये देखें, ये सारे डेटा लेबल्स शो हो गए, लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा है। हम इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद फॉन्ट फैमिली है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर टाइटल ऑन है, बैकग्राउंड ऑन है, लैंडस्केप में है, लॉक एस्पेक्ट्स में है, बॉर्डर को आप लगा सकते हैं, शेडोज़ लगा सकते हैं। बैक टू रिपोर्ट जाएँ और अच्छा, इन तमाम विजुअल्स के जो कलर्स हैं, डेटा कलर्स हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो वो आप वन बाय वन इसका ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको स्टार्ट में चेंज करने का तरीकाकार जो है वो आपको बता दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा विजुअल है वो हम बाद में इसको एक और फाइल के साथ डिस्कस करेंगे। ये है ग्राफ मैप के ऊपर, और दूसरा फील्ड मैप है। और ये दोनों हम शो कराएंगे लेट लॉन्ग के डेटा के साथ। तो लेट लॉन्ग का डेटा जो है वो मैं आपको भी एक्सेल जब इंपोर्ट करना सिखाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। इसके साथ एक और है गेज। गेज भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये तीन मैं इसके लिए पार्क कर रहा हूँ कि इनके लिए जो डेटा चाहिए वो इस टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है। हम गेज करते हैं 0 से लेके 100 तक, इसको परसेंटेज करते हैं, और परसेंटेज एक स्पेसिफिक जो परसेंटेज है वो हम बताते हैं कि यहाँ पे हमने अचीव की या नहीं की। उसके बाद कार्ड आ जाता है। कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सिंगल वैल्यू दिखाते हैं। इसके अंदर आप देखें ना, जब मैंने कार्ड पे क्लिक किया तो सिर्फ फील्ड्स आ रही, इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें मैंने केसेस को पकड़ा और इसमें ऐड कर दिया। अगर इसकी फॉर्मेट को चेक करें, इसमें डेटा लेबल है। डेटा लेबल डेफिनेटली इसका ऑन ही होगा, ये है ही डेटा लेबल के ऊपर। फिर उसका साइज़ है, फॉन्ट फैमिली है। इसी तरह से इसका अगर आप देखें तो डेटा लेबल है, टाइटल है और बैकग्राउंड है, लॉक एस्पेक्ट्स, बॉर्डर्स, शेडो, ये दोनों चीज़ें तो आप ऐसे ही ऑन कर दें। और अब यहाँ जाए, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करें। उसके बाद हमने कैटेगरी को ऑन किया हुआ है, लेकिन कैटेगरी का साइज़ हमने बहुत छोटा रखा हुआ है। इसका साइज़ हम कर देते हैं 30, और इसको भी एरियल ब्लैक कर दें। कलर आप इसका अलग रखना चाहें तो कलर आप कैटेगरी का अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये
कार्ड है। अच्छा, मल्टी रो कार्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। मल्टी रो कार्ड इससे नेक्स्ट ऑप्शन है। मल्टी रो कार्ड जो है उसके अंदर आप ये देखिए, मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी, मैंने अच्छा ये मुझसे डुप्लीकेट हो गए कॉलम, ये मैंने दूसरी वैल्यू भी ऐड कर। अगर मैं तीसरी वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन जो सिंगल कार्ड है उसमें अगर जब दूसरी वैल्यू आप ऐड करते हैं तो वो पहली वैल्यू को रिप्लेस कर देती है। तो उसमें आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं। मल्टी रो कार्ड के अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। इसको फोकस मोड में जाके देखें, ये बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं, तो फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाके डेटा लेबल्स का साइज़ जो है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस केस में हम इसको 30 कर देते हैं। बैक टू रिपोर्ट, तो ये इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद KPIs हैं। KPIs को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। KPIs के अंदर अब भी आप देखें तो एक इंडिकेटर है, ट्रेंड एक्सिस है और टारगेट गोल है। तो टारगेट गोल में हम ये ऐड कर देते हैं, ट्रेंड एक्सिस हमारे ये आगे, और इंडिकेटर में हम इसको ऐड करते हैं। इसको फोकस मोड में ले जाएं। अब इसका मतलब ये है कि गोल हमारा इतना था जो कि -100% पे है। तो इसके लिए भी हम डेटा जो है वो अलग से बनाएंगे ताकि उस डेटा के ऊपर मैं आपको सिखा सकूं। यहाँ तक थे हमारे विजुअल्स। उसके बाद टेबल है, टेबल R लैंग्वेज है, पाइथन है। इसके अलावा आप की इन्फ्लुएंसर्स भी ऐड कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स भी आपको अलग से मैं डेटा लेके आऊँगा, उसमें दिखा दूँगा। उसके बाद अच्छा, अब ये आपने याद रखना है कि यहाँ से हमने सिर्फ 2 चीज़ें डिस्कस की हैं मैप से लेके ऑनवर्ड। क्वेश्चन आंसर तो आपको पता ही है कि ये सिंपल आप इसमें ऐड करें और क्वेश्चन डालते जाएं, और आंसर, क्वेश्चन और आंसर आप इसके देखते जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल टोटल डेज़ है, टोटल डेज़ का एक क्वेश्चन है, इसको ज़रा फोकस मोड में हम कर लेते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन सर्च किया टोटल डेज़ का, तो ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ गया। मैक्सिमम मंथ कितने हैं जी? मैक्सिमम मंथ 12 हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से एक फील्ड ऐड कर सकते हैं। ऑल सजेशंस ले लें इसमें, तो ये सारी सजेशंस इसमें आ गई हैं। अब सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में जाके आप क्वेश्चन आंसर के खुद से भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे विजुअल्स जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे और वो आपको चाहिए, तो आप फाइल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इंपोर्ट फाइल करता हूँ, तो मैंने किसी एक ड्राइव के अंदर कुछ विजुअल्स जो हैं वो रखे हुए हैं, ये पावर BI विजुअल्स के नाम से। तो ये देखें, यहाँ पर बहुत सारे विजुअल्स आपको नज़र आ रहे हैं। कोई एक विजुअल हम उठा लेते हैं, विजुअल वॉज सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अब ये विजुअल कहाँ पे है जी? ये देखिए नीचे आ गया। तो ये विजुअल है और इस विजुअल के अंदर आप कैटेगरी ऐड करते हैं और वैल्यूज़ ऐड करते हैं। ये हमने वैल्यूज़ ऐड कर दी और ये हमने कैटेगरी ऐड कर। अब ये देखें, इसमें और आम पाई चार्ट में काफ़ी चीज़ें फ़र्क हैं। मैं जिसके ऊपर भी कर्सर लेके जाता हूँ उसका कलर चेंज होता है, और एक मेरा पॉइंट ऐसा है जिसका जो एजेस हैं वो डिफरेंट आ गए। इसकी सेटिंग्स को आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, और इसके पेड फीचर जो है मैंने ऑफ़ किए हुए हैं, क्योंकि जो विजुअल्स आप डाउनलोड करते हैं उसमें कुछ या तो फ्री हैं, तो कम्प्लीटली फ्री भी होते हैं, कुछ कंटेंट परचेज़ करना पड़ता है या मुकम्मल तौर पे आपको परचेज़ करना पड़ता है, तो इसमें ये ऑप्शंस हैं। अच्छा, इस तरह से आप विजुअल्स जो हैं वो मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। तो इस सेशन में आपको ऑलमोस्ट जो हमारे मेन विजुअल्स थे उनके बारे में मैंने बता दिया। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आपके पास अवेलेबल हों तो आप किस तरह से ग्राफ्स के साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें
ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।